गायक मंडल, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आज मैं कोड नंबर 3 आज आप सभी के सामने एक हिंदी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है दौड़ और इसके कवि का नाम है श्री जितेंद्र कुमार झा। यह एक संघर्ष भरी कविता है। मुझे आशा है आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। वो घोड़ों की रेस थी, वो घोड़ों की रेस थी, कमाल तो तब हो गया जब लोगों की नजर, कमाल तो तब हो गया जब लोगों की नजर उस रेस में दौड़ रहे इकलौते गधे पर पड़ी। वह पूरी लगन से दौड़ रहा था, वह पूरी लगन से दौड़ रहा था, इस बात की परवाह किए बगैर कि ये घोड़ों की रेस है। उसने जी भरकर तैयारी की थी, उसने जी भरकर तैयारी की थी। वह अपनी तमाम रातें कुर्बान कर चुका था, उसने अपना बचपन लगा दिया था। उसकी इच्छा बस इतनी थी कि वो घोड़ों की रेस में अव्वल आए, क्योंकि गधे की कोई रेस नहीं थी। उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसका विश्वास काम आ रहा था। वह रेस जीतने ही वाला था कि घोड़ों की समाज में खलबली मची। वह रेस जीतने ही वाला था कि घोड़ों की समाज में खलबली मची। गधे से पीछे छूट चुके सभी घोड़ों ने साजिश रची। कहा, यदि जीत गया गधा तो नाक कटेगी हम सबकी, यदि जीत गया गधा तो नाक कटेगी हम सबकी। लोग कहेंगे कि घोड़ों की रेस में गधा जीत गया, ये घोड़े तो गधे से भी बड़े गधे निकले। अब सवाल रेस की नहीं, नाक की थी। घोड़े तो घोड़े थे, पर बात जब नाक की हो चली, सबके सब कुत्ते निकले, टांग खींचने लगे गधे की। पर गधा भी कहाँ कम था, लगाई दुलत्ती भारी, कुत्तों से भी गई गई हुई उन घोड़ों की। फिर लदने लगे एक एक कर घोड़े की पीठ पर, नाउम्मीद बनकर, हताशा बनकर, संघर्ष बनकर, भय बनकर। पर खींचता रहा गधा उन घोड़ों को, पर खींचता रहा गधा उन घोड़ों को, जब तक रहा वो मैदान में नंबर 1 ही रहा। फिर बीच रेस में सांस छूटी गधे की, मुंह बाय अवाक निडाल। फिर बीच रेस में सांस छूटी गधे की, मुंह बाय अवाक निडाल। फिर गधे की लाश को रोंद के घोड़ों ने रेस पूरी की। ताली बजाते रहे लोग आज बड़ी देर तक, ताली बजाते रहे लोग आज बड़ी देर तक। इसलिए नहीं क्योंकि कोई घोड़ा जीता है, बल्कि इसलिए क्योंकि घोड़ों की जमात में शामिल होने से उन्होंने किसी गधे को रोका है, उन्होंने किसी गधे को रोका है। धन्यवाद।